हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डेटा मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव क्या है और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी जो है क्या काम करती है, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बातचीत करने वाले हैं। उसी के साथ साथ में इस कंपनी को यहाँ पर जो भी मार्केट में इस कंपनी जो भी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज है उसके साथ में इस कंपनी को कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ में करेंटली शेयर ट्रेड जिस तरह से यहाँ पर मार्केट में कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर निवेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है लॉन्ग टर्म एज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग किस तरह से देखने को मिली है उसके ऊपर फोकस, और यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह के नतीजे दिखाए हैं उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है दैट इज इंटरनेशनल डेटा बेस या फिर डेटा मैनेजमेंट कंपनी जो है ये क्या काम करती है। तो इस कंपनी के जो यहाँ पर मेन जो कारोबार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि जो कंपनी जो है मेन फंक्शन है इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड पेरिफेरल्स, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड जो भी सिस्टम्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है और उसी थ्रू जो इस कंपनी का रेवेन्यू बिजनेस प्रॉफिटेबल कंपनी कमाती है। बट उसके साथ साथ में यहाँ पर ये जो कंपनी है फाइनेंशियल बेस रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है, जो भी डेटा होती है वो भी यहाँ पर जो है कंपनी प्रोवाइड करती है मार्केट में, और उसके थ्रू भी यहाँ पर ये जो कंपनी है अपना प्रॉफिट बनाती है। उसी के थ्रू यहाँ पर जो है कंपनी यहाँ पर हमें बिजनेस सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी के रेडिस कंपनी डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर ये कंपनी का जो मार्केट कैप है आप सुनकर हैरान हो जाओगे, रेडिस सिर्फ 1.91 CR, रेडिस 1.91 करोड़ का ही यहाँ पर हमें इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। दैट इज नेवरदलेस सबसे कम यहाँ पर जो है मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। काफ़ी आसानी तरीके से जो है इस शेयर के अंदर जो है प्राइस मोमेंटम यहाँ पर हमें फॉलो होते हुए भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग जो कि यहाँ पर हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर पता होनी चाहिए कि लिक्विडिटी काफ़ी कम होगी और जिसके पास बल्क में अच्छे खासे शेयर्स पड़े होंगे तो उनके लिए मैनिपुलेट करना, शेयर्स के जो मोमेंटम्स होते हैं ऊपर नीचे करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर है माइनस में, दैट इज 4.97% का यहाँ पर जो है हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी माइनस में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग। डेट है 3.88 करोड़ रुपये, दैट इज 2 करोड़ की कंपनी में ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास का कंपनी यहाँ पर कर्जा है। सो ये जो चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 8.67 रुपीज़ पर और बुक वैल्यू निकल कर आती है माइनस 10.4 रुपीज़। सो यहाँ पर कंपनी की जो भी बुक वैल्यू पॉजिटिव में तो नहीं है बल्कि नेगेटिव में देखने को मिल रही है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव सेंटीमेंट जो कि यहाँ पर हमें एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पता होना चाहिए। हाई प्राइस रहा है शेयर का 25.1 और लो प्राइस रहा है 3.96। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 8.67 रुपीज़ के नियर बाय पर। हालांकि इंडस्ट्री का प्राइस शोर नहीं है 26.5 और ये शेयर जो करंटली और मार्केट में नेगेटिव या फिर लॉस में ट्रेड कर रहा है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो यहाँ पर इससे बदतर फाइनेंशियल्स आई डोंट थिंक यहाँ पर हमें और कोई कंपनी देखने को मिलेंगे। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि ये कंपनी चल कैसे रही आई डोंट इवन नो दैट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर ये कंपनी किस चीज़ों में कंपनी अपना जो है काम करती है। बट ये जो कंपनी काम करती है तो उसके थ्रू कंपनी का यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का तो रेवेन्यू धंधा होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर हमें 2019 से लेकर 2022 तक कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 0.00 मतलब कंपनी ने कोई भी यहाँ पर रेवेन्यू किया नहीं है, बल्कि घाटा किया है 16 लाख का, 17 लाख का, 9 लाख का और 8 लाख का यहाँ पर कंपनी ने घाटा किया है। दैट इज इंटरनेशनल डेटा मैनेजमेंट जो कि एक पेनी स्टॉक है। यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट्स में भी देखने लायक तो कुछ भी नहीं, बिकॉज यहाँ पर सेल्स भी अगर हम देखते हैं तो 0.00 के अलावा 0.01 भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो क्या ही बताऊँ, और उसके साथ साथ में नेट प्रॉफिट्स लॉस में ये कंपनी जो अपने जो प्रॉफिट्स तो नहीं है बल्कि यहाँ पर लॉस में यह कंपनी हमें जो है जाते हुए देखने को मिल रही है। विदाउट एनी रेवेन्यू द कंपनी स्टिल ट्रेडिंग इनटू द मार्केट। सो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में पहले से निवेशित हो तो यहाँ पर आपको कॉशियस रहना चाहिए कि यहाँ पर हमने कौन सी कंपनी में निवेश किया है। अभी तक कोई बड़ी
बड़ी जो ग्लोबल न्यूज़ होती है वो अभी तक कोई इस कंपनी के बारे में नहीं आई है। तो अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखते हो कि यहाँ पर उसमें बताया जा रहा है कि ये कंपनी के अंदर बहुत ही बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं XYZ जो भी रीजंस हो, बट इन रियल सेंस यहाँ पर इस कंपनी के अंदर कुछ भी देखने वाली चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 25.32% का स्टेक है, DII के पास 0.01% और बाकी का इन्वेस्टमेंट आप जैसे और मेरे जैसे जो इस शेयर के अंदर फंसे हुए होंगे, हालांकि मैं नहीं हूँ बट फिर भी जो लोग इस शेयर में पहले से फंसे हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है 74.67%। तो अगर आप इस कंपनी में पहले से निवेशित हो तो यहाँ पर हमें जो है ये जो चीज़ है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कब आपको शेयर से एंट्री एग्जिट लेनी है, या फिर अगर आपने स्पेकुलेशन पर्पस से भी लिया हो स्टॉक को तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दीजिए या फिर एग्जिट हो जाइए एज पर योर कंडीशन। पीयर्स के साथ भी अगर हम कंपेयर करते हैं IT सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ में इस कंपनी को कंपेयर किया, आई डोंट पर्टिकुलरली थिंक कि यहाँ पर हमें इस कंपनी को इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा, एलेक्सी, एम्फेसिस, L&T टेक, ओरेकल फाइनेंशियल परसिस्टेंट सिस्टम को फोर्स्टाला के साथ कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज ये सब एक अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग प्राइस टर्निंग काफ़ी तगड़ा है। इस कंपनी का प्राइस टर्निंग नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू ना के बराबर नहीं बल्कि सिर्फ ₹0 का यहाँ पर कंपनी को अपना रेवेन्यू कर ही नहीं रही है। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग जो कि यहाँ पर हमें इस कंपनी के बारे में यहाँ पर हमें फिलहाल देखने को मिली है। इंटरनेशनल डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ₹8.67 पर यह जो शेयर है वो यहाँ पर हमें आज क्लोज होते हुए देखने को मिला है। 0.00% की वॉल्टिलिटी के साथ यहाँ पर हमें जो है ज़रूर कवर होते हुए देखने को मिला है, बट उसी के साथ साथ में यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं जो यहाँ पर हमें अभी करंटली देखी हैं वो इन रियल सेंस काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर हमें जो है पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, बिकॉज इस शेयर के अंदर जो वॉल्टिलिटी है, जो मोमेंटम्स है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज भी अच्छे से अपर बैंड या फिर एक मिड सेक्शन में ही विथ नो बाय नो सेल सेक्शन पे 8.67 पे क्लोज हुआ है। प्रीवियस सेशन के अंदर नियरली जो थोड़ा बहुत नीचे गिर के एक स्टेगनेंट प्राइस 8.26 के आसपास यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला और उसी रेंज पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। वॉल्टिलिटी काफ़ी कम है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर आप यहाँ पर एकदम हाई रिस्की इन्वेस्ट या फिर हाई रिस्क लेना चाहते हो ट्रेडिंग पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तो ही यहाँ पर मुझे इस कंपनी में सोचना चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जिस तरह समझा है कंपनी के बारे में वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू द स्टॉक यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।